जिसको विश्व देखना चाहता था। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसी मुलाकात की जो जितनी बड़ी थी उतनी ही रहस्यमयी भी थी। अलास्का की बर्फीली जमीन पर आमने सामने हुए दो महाशक्तियों के दो सबसे ताकतवर चेहरे, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन। दोनों नेता मिले, कैमरे चमके, दुनिया की निगाहें टिकी, लेकिन असली सवाल यही था, क्या इस मुलाकात से निकला कोई हल? क्या यूक्रेन युद्ध थम जाएगा और क्या बना कोई भरोसे का पुल? आपको बता दें, जब पुतिन अलास्का की जमीन पर उतरे, उनके साथ उड़ रहे थे रूस के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स ऊपर आसमान में चौकसी के लिए। नीचे समंदर में सबमरीनें थीं। रूट ऐसा चुना गया जिस पर कोई भी देश मिसाइल तक नहीं मार सकता था। जमीन पर उतरते ही पुतिन के बॉडीगार्ड्स ने सबसे पहले किया पूरा इलाका चेक, हर कोना, हर छत, हर दिशा। सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को भी कुछ देर बाहर इंतजार करना पड़ा था। डोनाल्ड ट्रंप खुद पुतिन को रिसीव करने आए। दोनों नेता हंसते हुए मिले, साथ में 20 कार में बैठे। कैमरे मुस्काने कैद करते रहे, पर चेहरे की मुस्कान के पीछे चल रही थी गंभीर वार्ता यूक्रेन युद्ध को लेकर, लेकिन बनी नहीं। कोई शांति समझौता अब तक नहीं हुआ, कोई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई और ना ही कोई बड़ी घोषणा। इस मुलाकात में जो सबसे जरूरी था वो था भरोसा, जो कहीं नहीं दिखा। इस दौरान ट्रंप ने कहा, नो डील अंटिल देयर इज अ डील, और पुतिन बस मुस्कुराते हुए चले गए। आपको बता दें, ट्रंप पुतिन जब मंच पर थे तब आसमान में एक मौत की उड़ान तश्तरी उड़ान भर रही थी, जिसे देखकर लोग भी हैरान हो गए थे। आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। इस दौरान आपको बताते हैं, पुतिन से मिलने के बाद अलास्का में फॉक्स न्यूज को दिए एक ताजा इंटरव्यू में ट्रंप ने दावा किया है कि रूस ने एक बड़ा तेल ग्राहक खो दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर भारत का नाम नहीं लिया, जो कि हैरान कर रहा था, क्योंकि भारत ने अब तक ऐसा कोई अपडेट नहीं दिया है। कुछ बड़ी जानकारी आपको देते हैं ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बारे में। As a deal, I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll of course call up President Zelensky and tell him about today's meeting. It's ultimately up to them. They're going to have to agree with what Marco and Steve and some of the great people from the Trump administration who've come here, Scott and John Radcliffe. Thank you very much. But we have some of our really great leaders. They've been doing a phenomenal job. We also have some tremendous Russian business representatives here, and I think everybody wants to deal with us. We've become the hottest country anywhere in the world in a very short period of time, and we look forward to that. We look forward to dealing. We're going to try and get this over with. We really made some great progress. There's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. कुछ अहम जानकारी आपको देते हैं ट्रंप पुतिन मुलाकात के बारे में। पुतिन रूस के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स साथ में उड़ाने पर नीचे समुद्र में तैनात थी सबमरीनें। रास्ता ऐसा चुना गया जहां कोई देश मिसाइल नहीं मार सकता। लैंडिंग के बाद बॉडीगार्ड्स ने पूरे इलाके की जांच की। अमेरिकी एजेंसियां भी कुछ देर बाहर रही। कुछ आपको बड़ी बातें हमने बताई हैं। साथ ही साथ एक ट्रस्ट ब्रिज की कमी थी दोनों की ओर में। मौत की उड़न तश्तरी का रहस्य था। आसमान में रहस्यमयी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स दिखा। फाइटर जेट्स की सुरक्षा के बावजूद ये ऑब्जेक्ट्स नजर आया था। क्या कुछ कहा ट्रंप ने इस मीट पर, वो आपको सुनाते हैं पहले। There's no deal until there's a deal. I will call up. There's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll of course call up President Zelensky and tell him about today's meeting. It's ultimately up to them. They're going to have to agree with what Marco and Steve and some of the great people from the Trump administration who've come here, Scott and John Radcliffe. Thank you very much. But we have some of our really great leaders. They've been doing a phenomenal job. We also have some tremendous Russian business representatives here, and I think
you know, everybody wants to deal with us. We've become the hottest country anywhere in the world in a very short period of time, and we look forward to that. We look forward to dealing. We're going to try and get this over with. We really made some great progress. There's no deal. ट्रंप पुतिन की मुलाकात पर कुछ बड़ी बातें आपको बताते हैं। ट्रंप खुद रिसीव करने पहुंचे थे। दोनों नेता हंसते हुए मिले, 20 कार में साथ बैठे। ट्रंप की बड़ी बातें क्या है ये आपको बता रहे हैं। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, रूस ने एक बड़ा तेल ग्राहक खो दिया है। नो डील अंटिल देयर इज अ डील। क्या कुछ कहा है विदेश मामलों के जानकारों ने, एक बार सुनते हैं। Between President Trump and President Putin, one of Trump's senior ministers, the U.S. Secretary for the Treasury, Mr. Bessent, had even said that, if the meeting doesn't go well, then we may further increase the tariffs on India. So then it was not looking good at all. But after the meeting, there are indications that, because, even the journalists have been asking President Trump, what about China? They're buying so much oil from Russia. So why aren't you telling them? Why aren't you putting tariffs on them? So President Trump replied that, he's going to wait for a few weeks and maybe it may not be necessary to put tariffs. भारत के लिए मेरे ख्याल से ये अच्छा आउटकम रहा, क्योंकि अगर आप देखिए, अगर ये मीटिंग अच्छी ना जाती तो पूरे चांसेस थे कि अमेरिका रशिया के ऊपर बहुत बड़े सैंक्शंस और लगाता। अमेरिका के अंदर ऑलरेडी बिल्स चल रहे हैं उनकी कांग्रेस में, जिसमें है कि रशिया के ऊपर 100% या 500% टैरिफ लगा दो, राइट। अगर ये मीटिंग डिजास्टरस होती तो वो सैंक्शंस लगती, सेकेंडरी टैरिफ्स भारत पे और बढ़ जाते। ओके, अभी जो है, क्योंकि ये मीटिंग एक अच्छे नोट पे एंड हुई है, तो कम से कम एडिशनल टैरिफ तो नहीं लगेंगे भारत पे। 25% है हाँ अभी ऑयल को लेकर के रशियन, और जैसे जैसे ये रिश्ते इंप्रूव होंगे और इस कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन होगा, वो 25% भी डेफिनेटली ये हटा दिया जाएगा।